कल का जो हम क्वेश्चन लिए थे, जो हम एग्जांपल बता रहे थे, वो क्वेश्चन का एग्जांपल, वो क्वेश्चन बताना तो। bx plus 2y, हाँ, 3x plus 2y 3x plus 2y equal to 8, इक्वल टू 8, 2x plus 5y 2x plus 5y equal to 9. इक्वल टू 9। समीकरण ये फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। देखो, ग्राफीय विधि से भी हम आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। देखो, पहले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, है 3x प्लस 2y बराबर 8। ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से लिए है ना। हाँ, तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2y बराबर 8। इसमें हम x बराबर कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, तुम्हारा अपना इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्राफ में जो हम लाइन खींचते हैं, ठीक, तो हमारे कॉपी में जितना अटेगा उतना ही मान मानेंगे, इसलिए करके कम से कम मान को मानते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है? नहीं ना। हम x बराबर क्या मान ले, कुछ नहीं तो 0 मान लेते अपने मन से। अब यहाँ तो 3 और x के जगह पर 0 प्लस 2y है तो 2y, अब बराबर 8 है तो 8 ले लिए। तो देखते हैं, 3 गुना 0 तो 0 प्लस 2y बराबर 8। देखो, x का वैल्यू हम 0 मान लिए, कम से कम मान को मानेंगे। तब 3 तो 3, x के ऊपर 0 प्लस है तो प्लस 2y है तो 2y बराबर 8। तो 3 गुना 0 तो 0 प्लस 2y है तो 2y बराबर 8। अब देखो यहाँ बचा 2y बराबर यहाँ 8, तो यहाँ 2 से 4 बार में कट जाता है 8, तो y बराबर आ गया 4। फिर यही समीकरण में x बराबर कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं कुछ भी, 2 मान लेते हैं। यहाँ पे मान लिए, अपने मन से कुछ भी ले लिए। तो 3 है तो 3, x की जगह पर 2, अब प्लस 2y है तो 2y बराबर 8, 3 दूना 6, अब प्लस 2y है तो 2y बराबर 8, तो 2y बराबर ये 8, ये प्लस में रहा है तो माइनस में 6, तो हो गया 2y बराबर 2, काटेंगे एक बार में तो y बराबर आ गया 1, आ गया मन। तो इस तरह से ये फाइंड किए हम। यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा हम इसको फाइंड करके लिख देते हैं, यहाँ पे इस टाइप का बना देंगे। ये x और ये y, x का वैल्यू पहले माने हैं 0, तो y का मान आया है 4। फिर x को माने हैं 2, तो y का मान आया है 1। इस समीकरण फर्स्ट का था ना, लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो हम समीकरण अब सेकेंड से लेते हैं, यहाँ पे समीकरण सेकेंड से, ठीक। समीकरण सेकेंड मेरा यहाँ पे है, तो 2x प्लस 5y बराबर 9। इसमें भी x का वैल्यू कुछ मान लेते हैं, x का वैल्यू 0 फिर मान लेते हैं अपने मन से। मान लिए, तो देखो 2 गुना x के जगह पर 0 प्लस 5y है तो 5y बराबर 9, तो 2 गुना 0 तो 0 प्लस 5y बराबर 9, तो यहाँ आ गया 5y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9/5। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक। तो हम 9 में 5 से भाग दे देते हैं। 9 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो एक बार में 5, 4 आएगा, पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा, 8 बचे 40। तो अर्थात हम ये आ गया काट करके 1.8 लिखेंगे, 1.8, y का मान आया 1.8। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो फिर क्या करते हैं, फिर x का मान कुछ रखना है, फिर रख लेते हैं 1, रख लिए, या नहीं तो -1 रख लेते हैं, मेरे मन पे डिपेंड करता है, ठीक। कुछ भी मान लेंगे, ऐसा बात नहीं कि ये है तो ये ही मानेंगे, ठीक। हम x का वैल्यू मान लिए -1, क्या मान लिए
-1, तो -1 इसमें रखना है। कौन कौन सा समीकरण में? समीकरण सेकंड में नहीं, समीकरण सेकंड है ना अपना। देखो समीकरण सेकंड लिखे तो देखो 2x पर -1, अब प्लस है तो प्लस 5y बराबर 9। यहाँ पे देखो गुना करेंगे तो -2 अब प्लस 5y बराबर 9 होगा ऐसा। तो 5y बराबर ये 9 माइनस में है तो प्लस में 2 होगा। अब देखो यहां लिख देते हैं इसको 5y बराबर 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, तो y बराबर 11, शांत हो जाओ, इकोनॉम इधर है तो भाग में 5, फिर 11 में 5 से भाग देते हैं, बोले बात नहीं, हाँ? 2 बार में 10, 1 पॉइंट डालेंगे 0, 5 दूना 10 अर्थात 2.2 काटने पर आ गया 2.2। तो हम ये समझे कि इतना पहले हल कर लेंगे हम, ठीक ना। अब हल करने के बाद अब देखो क्या करते हैं, इसका भी एक बना लेते हैं डब्बा। ठीक, जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे बना रहे हैं, तुम लोग करना क्या यहाँ पे बना लेना, ठीक ना, ताकि हमको इसमें और भी कुछ इसमें घुसाना है, ठीक ना, लिखना है। ये x और ये y, x का मान पहले कितना रखे हैं 0, तो y का मान कितना आया 1.8, यही ना। फिर x का वैल्यू रखे -1, तो y का मान आया 2.2, यही ना। ये समीकरण सेकंड का है, समीकरण सेकंड लिख दिए। हाँ देखो हम क्या बोले, जगह कम है, इसी में ग्राफ भी हमको लिखना है, इसलिए करके, नहीं तो यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण सेकंड का, ये हो गया किसका, ये हो गया फर्स्ट का। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक ना। तो देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये चीज पे ध्यान देना। दायां साइड है ना, दायां साइड, इसको लिखेंगे x अक्ष, अर्थात x वाला, सिर्फ x वाला, कितना वाला x वाला दायां साइड, बायां साइड x माइनस वाला, अर्थात x डैश लिखते हैं। समझ में आया बात? जी सर। तो प्लस वाला और ये y प्लस वाला और नीचे y माइनस में, तो y डैश लिखेंगे। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो देखो बीच में जो होता है ना, x का 0 और फिर y का भी 0, तो यहाँ पर होता है 0,0 बीच में, ठीक, जिसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु 0,0। तो यहाँ पर है, देखो क्या होता है, पहले 1 2 3 4 5 हल्का उठा हुआ रहेगा, फिर 6 7 8 9 और 10, ये हुआ 1, क्या हुआ 1, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। फिर देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होता है 2, ठीक। फिर देखो 1 2 3 4 5 5 ना, हल्का ही बड़ा करो, फिर 6 7 8 9 और 10, ठीक। वो दिक्कत ग्राफ मेन था, ग्राफ कॉपी नहीं है, इसलिए करके हम इस तरह से लिखे हैं। इसमें साइज में कुछ यहाँ पे बड़ा हो गया, कुछ यहाँ छोटा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, कुछ छोटा हो गया। तुमको ग्राफ कॉपी में जब भी देगा तो वो बढ़िया सेटिंग करके देता है, छोटा बड़ा नहीं रहता है उसमें, ठीक ना। जो डिस्टेंस एक साथ देगा सब में, उसी तरह डिस्टेंस सब में रहेगा, ठीक ना। अब देखना क्या करना, पूरा ही चीज इतना तक समझ में आया पहले कि नहीं आया? आ गया। देखो पहले ये समीकरण में देखना, समीकरण फर्स्ट का जो डब्बा था, x बराबर कितना 0, तो 0 बीच में जाएगा। अब y बराबर कितना, प्लस में कि माइनस में, देखो प्लस वाला 4 यहाँ पे है, यहाँ, ठीक। तो x का मान कितना आया, बोलो 0, x का मान 0, y का मान 4, ये बिंदु हो गया 0 और 4 का, ठीक। समझ में आया बात? फिर देखना x का मान फिर कितना 2, प्लस में है कि माइनस में,
तो प्लस वाला 2 पे जाएंगे, फिर y का मान 1 प्लस में, तो है देखो जस्ट इसके सामने 1 और 2 के सामने 1 हुआ ना, और 2 के सामने ई वाला बिंदु ये हुआ ना। तो देखो ये बिंदु का नाम 2 और 1। अच्छा 1 और 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि होता है x, y, x, y होता है। अगर हम y, x नहीं होता है, समझ गया? क्या होता है? x, y होता है। तो जब x, y हो रहा है तो पहले x का मान कितना आया? बोलो, x का मान 2, तो 2, y का मान 1, तो 1 बाद में लिखे। समझ में आया बात? हाँ? इस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखो 2 बिंदु मिला ना, ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है। ये दोनों बिंदु को मिला दिए। ये हमारा बन गया ग्राफ सिर्फ समीकरण फर्स्ट का। किसका बना है? आप देखो समीकरण फर्स्ट का बना है, तो समीकरण फर्स्ट इस पे लिख देते हैं। 3x + 2y बराबर 8 ना। हाँ लिख देते हैं यहाँ पर 3x + 2y बराबर कितना? 8। समीकरण फर्स्ट। रुक जाओ, इसको हम सिर्फ दर्शाए। सर 2 पे लीजिएगा सर। क्या? वो 2 पे लीजिएगा। 2 पे ही तो लिखे हैं, 2 के सामने 1 के सामने 2 और 1। वो जो सर लाइन दिए हैं 2 के आगे चलेगा। 2 के आगे से मतलब नहीं, बिंदु लेना है, बिंदु। समझा ना? ये बिंदु और ये बिंदु दोनों बिंदु से खींचे हैं ना। ये समीकरण फर्स्ट का, इसलिए 3x + 2y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट। समझ में आया बात? तो ये समीकरण फर्स्ट जो लिखे हम, ये जो समीकरण फर्स्ट लिखे, इससे हमें ये पता चला कि ये जो ग्राफ, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये किसका लाइन है? समीकरण फर्स्ट का लाइन है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखना, समीकरण फर्स्ट का लिख दिया, अब समीकरण सेकंड का लेते हैं। x बराबर कितना? 0, तो 0 बीच में ही। y बराबर 1.8 प्लस में कि माइनस में? प्लस में है। देखो 1.8 मतलब 8 को बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिंदु हुआ ना, ये बिंदु हुआ। तो ई बिंदु हो गया तुम्हारा कौन वाला? पहले बोलो 0 और फिर 1.8, ये वाला बिंदु दिख रहा है। बिंदु को देखना है बढ़िया से, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मतलब दूर है, हल्का डिस्टेंस है, दिखने में दिक्कत होता होगा। 1.8 फिर से देख लो, यहाँ हुआ 1, यहाँ है 5, 5 6 7 8 पे है बिंदु, है ना? तो 1.8 ही हुआ। समझ में आया? फिर देखो, फिर है x बराबर माइनस में 1, क्या है? माइनस में 1, तो x बराबर माइनस में 1 यही है ना? अब कहेगा कि माइनस में 1 तो सर ये भी है, लेकिन ये है y वाला, ये है y अक्ष पर, है ना? y एक्सिस, इसको x एक्सिस बोलेंगे। अर्थात ये x अक्ष पर कितना है? देखो x बराबर कितना है? तो x पर लेंगे -1 में। समझ में आया बात? अब y बराबर कितना? 2.2 प्लस में ना। हाँ तो है देखो 1 2 तो यहाँ है, 1 का 2, यही ना? इसके सामने और 1 के सामने और 2.2 के सामने, ये आएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत है? इसके सामने और 2.2 के सामने, ये बिंदु देखो, इसके सामने हुआ और 2.2 के सामने, ये बिंदु निकला ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो ये बिंदु का नाम क्या होगा? -1 और 2.2, यही नाम होगा। 2.2, ये नाम लिख दिए। तो दोनों
देखो दोनों बिंदु को मिला देते हैं। एक बिंदु यहाँ निकला, एक बिंदु यहाँ निकला, दोनों बिंदु का हम आराम से मिला देते हैं। हंसो मत, ये आगे जितना दूर तक जाएगा तुम्हारा अपना मन है, कितना दूर तक तुम खींच सकता है। समझ गया ना? हाँ, तो देखो ये जो हुआ, ये लाइन किसका हुआ? समीकरण सेकंड का ना, इस पर समीकरण सेकंड लिख देते हैं। समीकरण सेकंड दिया है 2x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण सेकंड। समझ में आया बात कि नहीं आया? आ गया। अब देखो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया, ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब देखो इसमें x का मान और y का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान? x और y का मान है। देखो ये पर यहाँ पर कट रहा है बिंदु, इसके जस्ट सामने कौन आ रहा है? यहाँ ना है 1.5, 4 पर आया है ना, 1.4। कौन रेखा पर रहे? x पर कि y पर? y पर ना, तो y बराबर हो गया 1.4। x पर कहाँ आ रहा है? यहाँ के आसपास आ रहा है ना, 1 कितना? 7। तो यहाँ हो गया x पर ना, x बराबर हो गया 1.7। समझ में आया बात? ये तो देखो ग्राफ कॉपी पर तुम बनाएगा ना, इस समीकरण को इसके पहले जब हम बजूगुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापना विधि से बनाए थे ना, x और y का मान जितना आया था ना, तुम अपना ग्राफ कॉपी पे बनाओगे ना, सेम उतने मान आएगा। पहले बनाए थे तो समझ में आया बात? सेम उतना ही मान आएगा। यहाँ पर हम मेरा तो कुछ बड़ा हो गया, कुछ छोटा हो गया, कहीं पे बड़ा कहीं पे छोटा। ये तो हम नाप करके नहीं बनाए हैं, ये तो सिर्फ अपने हाथ से खींच दिए हैं, इसलिए मान गड़बड़ा गया है। समझ में आया बात कि नहीं आया? एक तुमको भड़वली ये चीज बता दिए हैं कि ऐसे होता है, ठीक? सिर्फ बता दिए कि x का मान कैसे निकलता है और y का मान कैसे निकलता है। तुम अपना ग्राफ कॉपी में बनाओगे बढ़िया से खींच करके, तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया बात?